मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को झुंझुनू जिले के पिलानी में हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक से पूर्व यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों राज्य की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक आगामी 25 अप्रैल को हिसार में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली के बीच हुए यमुना जल समझौते के अंतर्गत ताजेवाला हेड हथिनी कुंड बैराज पर मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर में 1917 क्यूसेक वार्षिक 577 MCM जल राजस्थान को आवंटित किया गया था, लेकिन आवंटित जल को राजस्थान लाने के लिए 30 वर्षों से गतिरोध बना हुआ था। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अथक प्रयासों से केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग और केंद्रीय जल आयोग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप यह गतिरोध दूर हुआ और 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में समझौता हुआ। समझौते के तहत प्रथम चरण में ताजेवाला हैंड हथनी कुंड बैराज से पेयजल हेतु जल को राजस्थान लाने के लिए प्रवाह प्रणाली की संयुक्त रूप से DPR बनाने पर सहमति बनी। इस समझौते के क्रियान्वित की दिशा में DPR तैयार करने के लिए राजस्थान और साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया। संयुक्त DPR बनाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य 26 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में बैठक आयोजित हुई। इसके पश्चात हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की प्रथम संयुक्त बैठक गत 7 अप्रैल को यमुनानगर हरियाणा में आयोजित हुई, जिसमें अलाइनमेंट के क्रम में वास्तविक धरातलीय परीक्षण किए जाने पर प्राथमिक चर्चा हुई। इस योजना के तहत 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से चूरू जिले में हासियावास जलाशय तक जल लाया जाना प्रस्तावित है। ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुका जी और लखवार स्टोरेज परियोजनाओं का MOU हो चुका है, जिसके अनुरूप राजस्थान द्वारा हिस्सा राशि 77 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किया जा चुका है। देखने के लिए कि कौन से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए, इसके लिए मैं आपके बीच में आया, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने यह स्थिति पैदा की कि जब भी वो आते तो चुनाव के समय आते, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो हमारी 16 महीने पहले जो हमारी सरकार आई थी, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनाई, हमने आपको जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, हम हमारे एक एक संकल्प पत्र के वायदे को पूरा कर रहे हैं। और वो मैं इसलिए कहना था, हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले आवश्यकता है वो पानी की है। हम राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करेंगे। आपने देखा होगा हमने ERCP राम जल सेतु योजना के लिए काम किया। हमारी सरकार बनते ही उसके हमने MOU किया और आपने देखा होगा 1 साल पूरा होने पर ERCP का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आपके मन बिल्कुल साफ है, आपके अंदर जो भाव और भावना है वो बिल्कुल क्लियर है। और ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी, तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के विकसित करने के लिए, राजस्थान को उत्कृष्ट करने के लिए सबसे पहले राजस्थान को किस बात की आवश्यकता है वो आप बताएंगे? किसकी? पानी की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने कोई
सरकार आते ही कोई ऐसा नहीं देखा। हमने कहा कि हमारे राजस्थान को किस किस की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान के लोगों ब्यूरो रिपोर्ट देश 24